हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एचएम क्लासेस में। और बच्चों, आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं उसका नाम है प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। बच्चों, प्रोबेबिलिटी में आपको बहुत ज्यादा कहीं सर्च करने की, कहीं भी कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हमारे वीडियो में बने रहिए। आपको जितने क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उससे आपकी प्रोबेबिलिटी का काम बोर्ड के एग्जाम में बड़ी आसानी से हो जाएगा। सारे टाइप हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल आ चुके हैं वो भी डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने हैं। तो बच्चों, अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए ताकि वो भी इससे कुछ लाभ ले सके, उनका भी फायदा हो सके। चलिए बच्चों, देर नहीं करते हैं और चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, फॉर एन इवेंट पीई, फॉर एन इवेंट ई, पीई एंड पी नॉट ई, इसका मतलब होता है नॉट ई, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चारों 2021 में आया वो क्वेश्चन है। समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए आप लोग, क्या करना है हमें। कह रहा है कि पीई मतलब ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की, और पीई बार मींस पी नॉट ई, इट मींस किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्स है, उनका सम। तो बच्चों, हमने आपको बताया था कि पीई प्लस पी नॉट ई हमेशा क्या होता है, 1 होता है। किसी भी काम के होने के और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। तो इन दोनों के प्लेस पे आप पीई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू एक्स गिवन है, इसको आप क्या ले सकते हो 1, क्योंकि ये हमेशा 1 होता है। अब ये 1 होता है तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1 आ गई। आपको क्या फाइंड करना है, एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स के प्लेस पे आप 1 रख दो, 1 क्यूब माइनस 3 इक्वल टू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। तो आपका ये आंसर हो गया माइनस 2। ये आंसर आपका सही हो गया बच्चों। इसमें नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये भी बहुत मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े से घुमाए गए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, इसलिए हमने इसको लिया है। ये भी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन था। किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है इसमें से, नहीं, प्रोबेबिलिटी कौन सी इनमें से नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की, फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती है। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी काम जब शुरू होगा तो 0 से शुरू होगा, और जब खत्म हो जाएगा तो एक काम आपका खत्म हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही हमारी रहती है। तो बच्चों, ये तो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 16/17 इसमें भी आप डिवाइड लगाओगे, ये भी पॉइंट कुछ से स्टार्ट होगा और 1 से पहले खत्म हो जाएगा, तो ये भी आपका 0 और 1 के बीच है। अब कंफ्यूजन इन दोनों में है, ये 3 लिखा है, कुछ बच्चे 3 देखते हैं इसको टिक कर देंगे, लेकिन वो 3% लिखा हुआ है। अब 3% लिखा हुआ है, उसको आप जब नेचुरल नंबर में नॉर्मली चेंज करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, तो वो भी 0 से बड़ा और 1 से छोटा आ रहा है। अब बात आई है 17/16। अब न्यूमरेटर क्योंकि 16 से बड़ा है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो आप डिवाइड लगाओगे, 1 टाइम कंप्लीटली डिवाइड लगेगा और उसके बाद भी कुछ डिवाइड लगेगा, तो ये नंबर क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया। तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी किसी की नहीं हो सकती है, और यहां नहीं होने की ही पूछी है। बाकी तीनों ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्योंकि वो 0 से बड़े और 1 से छोटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, two dice are rolled together, the probability of getting sum of the number on the two dice are 2, 3 और 5 is। दो डाइस को फेंका गया, दो डाइस को फेंकने पे बच्चों टोटल आउटकम कितने आते हैं, बिल्कुल सही है आप लोग, 36। तो 36 तो बच्चों टोटल आउटकम हो गए आपके। अब फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, तो फेवरेबल क्या हो सकते हैं, इन्होंने क्या कहा है कि दोनों का सम 2, 3 और 5 है। जब दो डाइस को फेंका गया तो उनके ऊपर जो नंबर है उनका सम 2, 3 और 5 है। देखते हैं 2, 3 और 5 कब कब आ सकता है, ध्यान से देखिए। 2 आ सकता है आपका 1,1 पर, 1 + 1 2, और उसके बाद तो 2 किसी का सम होगा नहीं। 3 पर चलते, 3 कब कब आ सकता है बच्चों, 1,2 पर, 2,1 पे, और 3 किसी पे नहीं आ सकता है। अब 5 पे हम लोग चले हैं, तो 5 बच्चों कहां आ सकता है, 1,4 पे, 4,1 पे। देखिए 1 + 4 5, 4 + 1 5, और 2 3 एंड 3 2। तो हमारे फेवरेबल आउटकम बच्चों कितने हो गए, देखिए ध्यान से, 3 3 6 और एक 7।
7 और टोटल आउटकम 36। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम, तो हो गया 7/36, क्योंकि फेवर में कितने हैं, 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखिए लगभग सारे टाइप लिए गए, इवेंट का क्वेश्चन है, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्या हो सकती है नहीं हो सकती है, ये डाइस पे आ गया क्वेश्चन, अगला ही क्वेश्चन आपका कार्ड पे आ गया। अभी हम लोग और क्वेश्चन लेंगे, वो भी डाइस और कार्ड्स पे बेस्ड होंगे, कुछ नंबर पे बेस्ड होंगे। तो इन्हीं तरीके के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं, 2-3 क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। तो और बहुत इजी चैप्टर है, कितनी आसानी से देखिए आप लोग आंसर निकल जा रहा है, तो इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए आप लोग, तो पूरे मार्क्स यहां से लिए जा सकते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस। 52 कार्ड की पत्तियों में से एक पत्ती निकाली जाए और उसके एस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। एस होते कितने हैं हमने आपको बताया था, 4। क्यों, चारों ही जितने हमारे वो थे, स्पेड, क्लब और डायमंड और हार्ट बताया था लास्ट वीडियो में, तो चारों में ही एक एक एस होंगे, तो 4 तो हो गए एस। अब एस नहीं कितने हुए, कितनी पत्तियों में एस नहीं है, तो 52 में से आप 52 में से आप क्या करो, 4 को माइनस कर दो। 4 को जब आप माइनस कर दो कितना आ गया, 48। ये आपके फेवरेबल कंडीशन हो गई, क्योंकि अगर इन 48 में से कोई भी एक पत्ता निकलता है, आपका कोई भी एक कार्ड निकलता है, तो आपके फेवर का हो गया, क्योंकि उसने कहा एस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 48 आपके फेवर में हो गए और निकलने को 52 में से कुछ भी निकले, कुछ भी निकल सकता है। इसको आप सॉल्व कर लो, 4 से शायद दोनों ही कट हो रहे हैं, 4 से इसको कट कर दो 12 टाइम, 4 से कट हो गया 13 टाइम, 12/13। ये आपका बच्चों आंसर आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे और कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो लॉन्ग में भी कभी कभी आ जाते हैं या शॉर्ट में आते हैं, तो इसको पहले आप लोग नोट करिए। चलिए बच्चों, 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं बोर्ड पर, और ये दोनों ही क्वेश्चन बच्चों लॉन्ग में आते हैं, 5-5 मार्क्स में आते हैं। देखिए इसमें 4 टाइप कर दिए और 1 मार्क्स कहां से इसका बनता है हम आपको बताएंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बोर्ड का। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए पहले। द किंग, मैंने शॉर्ट में लिखा है, द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ अ क्लब। जो जो देखिए हाईलाइट करना है उसको आप हाईलाइट करो सबसे पहले। किंग, क्वीन, जैक ऑफ क्लब आर रिमूव फ्रॉम 52 कार्ड्स। 52 पत्तियां हमारी होती थी, 52 कार्ड्स होते थे, उनमें से 13-13 एक एक सूट का होता है, क्लब, स्पेड, हार्ट्स एंड डायमंड्स, चारों के 13-13 होता है, उसमें से क्लब के किंग, क्वीन और जैक को इन्होंने निकाल दिया है। अ कार्ड, उसके बाद एक कार्ड को एट रैंडम सेलेक्ट करने पर प्रोबेबिलिटी पूछी है इन सब चीजों की, तो सबसे पहले हम टोटल आउटकम पे जाते हैं। टोटल आउटकम हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, यहां देखिए, इधर हम सॉल्व करते हैं। टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, 52 टोटल थे, उसमें से क्या माइनस करने हैं, 3 कार्ड्स आपको माइनस करने हैं, के, क्यू एंड जे। तो टोटल आउटकम अब आपके हो गए 49। टोटल आउटकम हो गए, यही आपका 1 मार्क्स का है। टोटल आउटकम अगर आपने निकाल दिया आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद 1 मार्क्स इसका, 1 मार्क्स इसका, 1 मार्क्स का, 1 इसका, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। अब हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी कि वो कार्ड जो निकले वो स्पेड का कार्ड हो। तो अब आप केवल फेवरेबल कंडीशन हमारे साथ डिस्कस करते जाओ, आपको आंसर मिलते जाएंगे। आंसर यही सामने हम शॉर्ट में आपको बताते चले जाएंगे, इसमें कुछ ज्यादा मेहनत करनी नहीं होती है, बस ध्यान से समझना है। गलतियां भी बहुत ज्यादा होती है। स्पेड के कार्ड्स कितने होंगे, अब आप निकालो आपके फेवर में कंडीशन, ये तो टोटल आउटकम हो गए। स्पेड के कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं, और 13 में से क्या कुछ भी बाहर निकाला गया, नहीं निकाला गया। तो अगर 13 में से कोई भी एक कार्ड निकलता है तो आपके फेवर में होगा स्पेड का, तो फेवरेबल आउटकम आपका क्या हो गया, 13, और टोटल आउटकम आपका क्या हो गया, 49। तो आपका ये आंसर आ गया पहला वाला, 13/49। इतना ही इजी है ये, बस आपको थोड़ा सा लिख देना है, फेवरेबल आउटकम 13, टोटल आउटकम 49, और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड PS करके लिख दीजिए आप, PS, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इज इक्वल टू 13/49। फिर बात आती है ब्लैक किंग। अब ब्लैक किंग की अगर बात करें बच्चों, तो क्लब जो हमारा होता है वो ब्लैक कार्ड होता है, और क्लब का किंग जो है वो निकाल दिया गया है। तो आपके किंग वैसे नॉर्मली कितने होते हैं, 2,
ब्लैक किंग, ब्लैक कितने होते हैं? 2, क्योंकि सब में एक एक किंग होते हैं। अब 2 किंग में से एक किंग बाहर, तो आपके फेवर में बच रहा है सिर्फ एक ही, और टोटल कितने? 49। तो अगर एक वो पत्ती आपकी निकलती है तो आपका ब्लैक किंग आ रहा है, और नहीं निकलती है तो नहीं आ रहा है, तो आपके फेवर में हो गई एक, और टोटल 49 में से कुछ भी निकल सकता है। तो प्रोबेबिलिटी जो आप लिखोगे ब्लैक किंग की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इज इक्वल टू, फेवरेबल आपका सिर्फ एक कार्ड है आपके पास और टोटल 49। अब बात आती है बच्चों क्लब की। क्लब के कार्ड टोटल कितने होते हैं? 13। 13 में से 3 हटा दिए गए, जब 3 हटा दिए तो बच्चे कितने? 10। उन 10 में से आपका कोई कार्ड निकला तो आपके फेवर में हुआ, तो फेवरेबल कंडीशन कितनी हुई? 10। वो आप लिखोगे फेवरेबल आउटकम 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब क्या हो जाएगा बच्चों? 10/49, क्योंकि 10 कार्ड आपके फेवर में है, 3 तो बाहर हो चुके हो, 3 निकल ही नहीं पाएंगे। अब बात आती है जैक की, कि जैक निकल जाए। बच्चों जैक टोटल कितने होते हैं 52 कार्ड्स में? 4 जैक में एक जैक बाहर हो चुका, तो अब हमारे लिए फेवरेबल कितने जैक हैं? 3 में से कोई अगर एक निकल जाए तो हमारा ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो हमारे फेवर में है 3 और टोटल है 49। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक क्या हो गया बच्चों? 3/49 हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए एक एक लाइन के क्वेश्चन 5 मार्क्स पक्के। अब इतना आसान है 5 मार्क्स लाना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों देखिए डाइस का क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ 2 ही पार्ट दिए गए थे, इसमें कम से कम 25 पार्ट बन सकते हैं बनाने को। इन 2 को पहले हम डिस्कस करें। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन है। 2 डाइस को फेंका गया, 2 डाइस को जब फेंका जाता है तो टोटल आउटकम हम आपको बता चुके हैं कितने बनते हैं? 36 बनते हैं। 36 अभी हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग लास्ट वीडियो देखिए, उसमें पूरे 36 लिख करके दिखाए हैं, वहां से ध्यान से आप नोट कर लीजिए। तो कैसे होगा ये देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 2 डाइस जो हमने फेंके उनमें पहले आप लिख लो टोटल आउटकम। टोटल आउटकम आपका कितना हो जाएगा? टोटल आउटकम इसका तो बिल्कुल श्योर होगा 36 है, ठीक है। अब इवन सम, सम जो है वो इवन आ जाए। कब कब आता है इवन? देखिए फर्स्ट वाले को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। इवन सम, इवन सम कब कब आएगा? जैसे आप क्या करो 1 + 1 करोगे तो क्या आएगा? इवन आ रहा है, क्या सम करना है तो आ रहा है 2, तो आप लिख लो 1 + 1। और क्या हो सकता है? 1 के साथ 2 करोगे तो ऑड हो जाएगा 1 3, 1 के साथ 4 करोगे फिर ऑड हो जाएगा 1 5। ये तीनों इवन ही तो है, हमें लगता है तीनों का सम करोगे आप तो इवन आएगा। उसके बाद और इवन क्या हो गया? 2 वाली सीरीज में चलते हैं हम लोग, तो 2 और 2, 2 3 करोगे, 2 1 आपका ऑड हो जाएगा, 2 2 इवन हो गया, 2 3 आपका ऑड हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा और 2 6 हो जाएगा। इसी तरीके से सब में 3 3 ही शायद मिलेंगे। जैसे अब आप 3 ले लो तो 3 के साथ 1 होगा, 3 के साथ 2 तो आपका होगा नहीं, 3 3 होगा, 3 4 नहीं होगा, 3 5 होगा। ये तीनों मिलाकर के सम आपके जब आप सम करके देखोगे तो क्या हो जाएंगे? ये तीनों के सम इवन आ रहे हैं, ठीक है। अब 4 पे अगर आप जाओगे तो 4 1 नहीं हो सकता, 4 2 4 4 एंड 4 6। अब 5 का बचा और 6 का बचा, तो 5 में भी यही होगा 5 1 5 3 5 5 और 6 2 6 4 एंड 6 6। ये टोटल बच्चों आपको मिले जो आपके फेवरेबल आउटकम है। फेवरेबल आउटकम आपको लिखने पड़ेंगे। तो अब इवन सम के लिए जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन सम इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम आपके कितने आगे देखिए 18 और टोटल आउटकम कितने हैं 36। कट कर दीजिए, आंसर कितना आ गया 1/2 हो गया बच्चों। सेकंड कह रहा है इवन प्रोडक्ट, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा हमें। इवन प्रोडक्ट तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। फेवरेबल आउटकम को ध्यान से देखिए, इसमें इवन प्रोडक्ट पे अगर हम जाए, इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई इवन आने चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो 1 × 1 तो इवन होगा नहीं, 1 × 2 होगा। हम लिखते हैं देखिए 1 × 2 हो जाएंगे, 1 × 3 नहीं होगा बच्चों, 1 × 4 होगा और 1 × 6 होगा। तो 1 में तो यही तीनों मिले।
अब जैसे ही 2 की सीरीज में आप जाओगे, क्योंकि 2 खुद इवन है, इवन नंबर का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, इवन ही होगा, तो वहां आपको 6 लेने पड़ जाएंगे, 2 1 भी, 2 2 भी, 2 3 भी, 2 4 भी, और 2 5 भी, 2 6 भी। इन सबका मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो इवन ही आएगा, क्योंकि 2 इवन नंबर का जब मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे तो उसको इवन कर देगा। अब हम लोग 3 वाली जब सीरीज में जाएंगे तो 3 वाले में भी जैसे 1 में मिला था वैसे ही मिलेगा, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, और 3 इंटू 6 18, ये सब इवन मिले आपको। बाकी 3 इंटू 5 करोगे, 3 इंटू 3 करोगे, 3 इंटू 1 करोगे, क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। अब जैसे ही 4 वाली सीरीज में जाएंगे, पूरी 4 की सीरीज आएगी, क्योंकि 4 क्या है, इवन है, तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6, ये पूरी हो गई, क्योंकि 4 भी 6 जो भी उनके होंगे सबके सब इवन हो जाएंगे। 5 पे जब आओगे तो 5 इंटू 2, 5 इंटू 4 एंड 5 इंटू 6। 6 वाले पे जैसे ही आप जाएंगे फिर से पूरी सीरीज आपको लेनी पड़ेगी, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। इस पूरे को आप काउंट कर लो, देखो कहीं पे भी क्या ऐसा हो रहा है कि जहां इवन प्रोडक्ट ना आ रहे, हमें लगता है कि सभी में इवन प्रोडक्ट है, सबको काउंट कर लीजिए। टोटल कितने आ गए, 27। तो आपके फेवर में कितनी कंडीशन है, 27। इतनी कंडीशन अगर आती है तो इवन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 27 अपॉन 36, क्योंकि टोटल आउटकम 36 है। इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 9 से कट हो रहे हैं दोनों, 3/4 बच्चों आपका ये आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, और इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, 2 क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर और हैं, और ये आपका एक और टाइप जिसमें बैग में बॉल्स होते हैं, हमने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन आएंगे तब हम लेंगे, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक लेके आए हैं। नॉर्मली बहुत से नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, हमने जो क्वेश्चन लिया है उसमें आपके लिए जो लिया है उसमें प्रोबेबिलिटी गिवन है और बॉल्स पूछी है, और 4-5 टाइप इसमें बन सकते हैं क्वेश्चन में, ज्यादातर की बॉल्स गिवन हो और प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो वो बहुत इजी होगा। आप लोग अभी तक समझ चुके हो कि फेवरेबल कंडीशन निकाल लो, टोटल कंडीशन निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो, आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। थोड़े से घूमे हुए क्वेश्चन जिसमें प्रोबेबिलिटी गिवन हो और बॉल्स निकालनी हो, वहां चलते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ बैग कंटेन्स 15 बॉल्स, एक बैग में 15 बॉल है, आउट ऑफ विच सम आर व्हाइट एंड अदर आर ब्लैक। कुछ व्हाइट है कुछ ब्लैक है, ठीक है, नंबर नहीं दिए, देखिए यहां पर फाइंड इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, देन फाइंड हाउ मेनी व्हाइट बॉल्स आर देयर इन द बैग। बैग में सफेद बॉल कितनी है, और प्रोबेबिलिटी आपको दी है ब्लैक बॉल के निकलने की। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, आपको करना सिर्फ इतना है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी दी हो उसी की बॉल फाइंड करने आप पहले जाओ, डायरेक्ट जिसकी पूछी गई है उस पर मत जाइए आप। देखिए हम समझाने की कोशिश करते हैं, आपको शायद बहुत आसानी से आ जाएगी। ये कंटेनर है मान लीजिए, और इसमें 2 तरीके की बॉल है, हमको नहीं पता है कितनी है लेकिन टोटल, ठीक है। अब 2 रंग की बॉल है, व्हाइट तो पॉसिबल नहीं तो हम रेड कर दे रहे हैं उसको, इस तरीके से कुछ है। अब प्रोबेबिलिटी जो गिवन है वो आपको किसकी गिवन है, ब्लैक की गिवन है, और टोटल बॉल कितनी है, टोटल कितनी है, टोटल है 15, टोटल 15 है। इसमें से आपको कुछ ना कुछ तो लेट ही करना पड़ेगा, आप लेट कर लो, लेट ब्लैक बॉल इक्वल टू एक्स। आपने टोटल में ब्लैक बॉल कितनी लेट कर ली, एक्स लेट कर ली, देयरफॉर व्हाइट बॉल कितनी हो जाएगी, 15 टोटल है तो व्हाइट हो जाएगी 15 माइनस एक्स। अब बच्चों ब्लैक बॉल एक्स आपने मान लिया, तो आपके हिसाब से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल की क्या हो जाएगी, 2/3 तो उन्होंने दी है।
आपके हिसाब से हो जानी चाहिए x अपॉन 15, क्योंकि x आपके फेवरेबल कंडीशन है और टोटल बॉल्स कितनी है 15, और जो आपके हिसाब से प्रोबेबिलिटी आई ब्लैक की और जो इन्होंने दी प्रोबेबिलिटी, वो दोनों कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इक्वल कर दीजिए, यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। कैसे आएगा, x इज इक्वल टू 15 को आपने उधर ट्रांसफर किया, 15 इंटू 2 अपॉन 3, 3 से आप कट कर दिए, 3 5 जा 15, x इक्वल टू आ गया आपका 10। तो x जो था वो आपकी ब्लैक बॉल थी, आपको चाहिए क्या, व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल क्या होंगे, 15 माइनस x, तो आप लिख दीजिए व्हाइट बॉल्स इक्वल टू 15 माइनस x इक्वल टू 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें बस बेसिकली आपको क्या ध्यान देना है कि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की दी है तो आप प्रोबेबिलिटी खुद भी जो निकालो वो ब्लैक ही बॉल की निकालो। अगर व्हाइट की दी होती तो व्हाइट की ही निकालते, लेकिन आप सोचो कि आपको व्हाइट की दी है बॉल, आप ब्लैक की लेकर के चल दो तो क्वेश्चन में आप उलझ जाओगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से सबसे घुमा हुआ क्वेश्चन है, 2020 में आया था, बच्चों ने इसके आंसर लगभग सबने गलत कर दिए थे। क्यों गलत किए थे वो डिस्कस होगा क्वेश्चन में। देखिए ध्यान से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज नॉट 53 संडे। अब इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो ये 2020 के पहले पूछे गए थे वो ये होते थे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडे, या ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडे, मंडे, कुछ भी। अब यहां पर जो बात कर दी है वो क्या कर दिया है कि 53 संडे नहीं होने की, 53 संडे नहीं होने के नॉट लगा दिया है। नॉट लग जाने के कारण ही इस क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ गई है। तो अब क्या करना है, देखिए हम बताते हैं यहां कहां गलती हुई थी बच्चों से। सबसे पहले तो एक लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं, आप लोग को पता होगा। टोटल डेज कितने होते हैं, 366 होते हैं, ठीक है। और ऑर्डिनरी ईयर में 365 होते हैं। अब लीप ईयर में 366, तो आप ये बताओ कि आप ये कैसे पता करते हो कि संडे कब आ रहा है। संडे कब आता है, आपको कुछ पता है? हर वीक में एक संडे तो आता है ना, मतलब हर 7वें दिन में एक संडे आ रहा है। तो अगर 366 को हम 7 से डिवाइड कर दे, 7 से आप डिवाइड करो, 7 5 35, 1 6 7 2 40, 2 रिमाइंडर। अब ये जो 52 टाइम डिवाइड लग गया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि 52 वीक तो हो ही है। अब 52 वीक हो गए मींस 52 संडे हो गए, 52 मंडे हो गए। एक और जगह आपको कंफ्यूज नहीं होना कि संडे की जगह मंडे हो जाए तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ अलग है, कुछ नहीं अलग है, केवल नाम चेंज किया और कुछ नहीं। अब बच्चों 52 अगर वीक हो गए तो 52 संडे तो हो गए यहां पर ना, हो गए संडे। अब पूरी जो फाइट होती है वो होती है 53 संडे के लिए। और क्वेश्चन जब पूछा जाता था तो यही पूछा जाता था कि 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब यहां क्योंकि बहुत समझने वाला क्वेश्चन इसलिए समझा रहे हैं, कुछ नहीं बस समझना है। अब ये जो 2 दिन बच रहे हैं, ये 2 दिन क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, संडे और वेडनेसडे हो सकते हैं क्या? कुछ बच्चे कहेंगे हाँ हो सकते हैं सर। बच्चों कभी भी वीक में ऐसा देखा है क्या कि संडे को आप सो के उठे और मंडे ना आया और फिर अगला फ्राइडे या सैटरडे आ गया हो? संडे के बाद जब आप सो के उठोगे तो मंडे ही मिलेगा आपको। तो कुछ जो दिन है हमारे वो लाइन से ही चलते हैं। तो संडे के साथ आपको क्या मिल सकता है, मंडे, संडे के साथ मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। अब बच्चों अगर बात करें यही तो चल सकते हैं सीक्वेंस में, भाई 2 दिन लगातार ही तो बचेंगे, जब भी बचेंगे ऐसा थोड़ी ना होगा कि जो 2 दिन बचे वो एक वीक का पहला दिन है, एक वीक का 5वां दिन है, लगातार ही दिन होंगे जब भी होंगे। तो अब अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी, अगर होने की पूछता तो आपको क्या करना था, इनमें आपको ढूंढ लेना था संडे कहां कहां पर है। तो संडे यहां पर है, संडे यहां पर है,
टोटल हमारा फेवर क्या है, टोटल कंडीशन क्या है 7 है, और फेवर में कितने 7 कैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो अगर 53 संडे होने की पूछता तो 1 2 2 आपके फेवर में हो जाते और 2/7 आपके टोटल हो जाते, 2/7 आंसर आ जाता। और ज्यादातर बच्चों ने 2020 में 2/7 ही आंसर दिए थे, जो कि उनका गलत हो गया था, क्योंकि उसने लगाया था नॉट 53 संडे। जैसे ही बच्चा एक क्वेश्चन देता अच्छा लीप ईयर संडे, उसका दिमाग वहीं जाता है, बस लीप ईयर संडे 2/7, ऑर्डिनरी ईयर 1/7। इन क्वेश्चन को घुमाया गया था, नॉट 53 संडे का आ गया था। तो यहां पर क्या होगा देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब आपके दो तरीके से हो सकता है क्वेश्चन में, बता रहे हैं दोनों तरीका आपको। एक तो डायरेक्ट आप कैसे जा सकते हो जिसमें आपको संडे ना मिले, 1 2 3 4 5, इन पांचों में संडे नहीं है, यही आपके फेवर में, अगर वो 2 दिन इनमें से आ जा रहा है तो आपके फेवरेबल कंडीशन हो जा रही है। तो हो गया 5/7, ये आपका आंसर होना चाहिए था, 5/7 की 53 संडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये 5 में से कोई भी पेयर मिल जाते हैं तो आपके संडे 53 तक नहीं पहुंच रहे हैं। एक तरीका तो ये हो जाता। दूसरा तरीका ये था कि आप संडे होने की प्रोबेबिलिटी निकाल देते, P ऑफ इवेंट P इज इक्वल टू क्या हो जाता 2/7, तो P ऑफ नॉट E के लिए क्या आप लगा देते हो 1 माइनस P E इक्वल टू 1 माइनस 2/7, इसको आप सॉल्व कर लेते तो भी आप पहुंच जाते 5/7 पे। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप लगा लीजिए, इनके कुछ टाइप लगा लीजिए। प्रोबेबिलिटी में इससे इतर कुछ नहीं जाएगा, इससे ज्यादा घुमाने की कोशिश भी करेंगे तो आप अगर इनको ढंग से समझ लोगे तो आप कर ले जाओगे। तो इनको आप लगा लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे बच्चों आपसे। और अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा बच्चों। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।